राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एम्स के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियों को शुरू किया है, तेज किया है। एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर से बातचीत हमने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले 2 महीने छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान कोरोना के केस बढ़ेंगे। एम्स डायरेक्टर से हमारे सहयोगी ने जो बातचीत की, दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर, जो डे 1 से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे विशेष बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, क्या स्थिति बन रही, क्या लगता है आपको? जी हाँ, देखिए ये सही है कि ये कुछ महीनों से हम लगातार ये ट्रेंड देख रहे हैं। जो पहले केस आए थे, आपको जैसे याद होगा कि मार्च में इस साल पहले अपने पेशेंट आई थी, उसके बाद कुछ पेशेंट्स आते गए और लेकिन पिछले जो 2 महीने में हम लगातार देख रहे हैं कि मरीज़ों की संख्या बढ़ती गई है। और ख़ास करके पिछले अगर हम 2 या 3 हफ्ते का ट्रेंड देखें तो पूरे अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और विशेष करके रायपुर शहर के लिए भी केसेस की संख्या बढ़ी है। लेकिन ये एक मोरलेस अपने पूरे कंट्री का ट्रेंड रहा है। और जैसे विदेशों में भी पहले हुआ कि पहले कुछ कम केसेस आते, फिर एक सर्टन पीरियड आता है जब हम पीक की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो शायद हमारा यही फेज़ है और मेरे ख्याल से हम लोग शुरुआत से ही इसके डिस्कशन में रहे हैं कि जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है कि सबसे अधिक जो केसेस आएंगे वो शायद हम उसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे में जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो किस तरीके की प्लानिंग रहनी चाहिए और क्या आप लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप कोऑर्डिनेशन में हैं, क्या आपकी हो रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है अभी? मतलब एक खुशी की बात है कि देखिए छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं अभी बढ़ भी रहे होंगे तो भी अन्य राज्यों से या अन्य देशों के हिसाब से एक अच्छा अपना सक्सेस रेट और क्योर रेट रहा है और मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम रही है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय शुरुआत से ही बना हुआ है। जब केस को डायग्नोज करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनको यहाँ हॉस्पिटलाइज कराना, बेड्स क्रिएट करना, शुरुआत से ही एक समन्वय बना हुआ है। लॉकडाउन की जैसे आवश्यकता है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है और अलग अलग राज्यों में लागू भी हो रहा है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, क्या ये सफिशिएंट है कि इससे और कड़ा लॉकडाउन की आवश्यकता है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? बाकी देखिए, लॉकडाउन एक टेम्परेरी फेनोमेनन रहता है, उस वक्त केसेस ज़रूर कम हो जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन परमानेंट नहीं हो सकता है, फाइनली उसको खोलना ही है। और बहुत सिटीज़ में, भारत देश में भी हमने देखा, विदेशों में भी देखा, उनको सेकंड फेज़ में भी लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ये जो परमानेंट जो चेंज अपने बिहेवियर में पब्लिक को लाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार कंटिन्यूसली आपको गाइडलाइंस भी इशू करती है। ये थे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर, जो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ग्रेजुअली केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम यदि नेशनल फिगर की बात करें तो बाकी राज्यों से हमारे यहाँ स्थिति बेहतर है, लेकिन हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।